दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम. सो इंडिया इज इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ. और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है. और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो मेरे ख्याल से बेचारे नेवी वाले कह रहे हैं हम इतने तैयार बैठे हैं, हमको चांस ही नहीं मिल रहा कि कुछ करें. इन द नेक्स्ट एक्शन दे वांट देयर शेयर, विच मीन्स दैट दे विल अटैक कराची. यही हुआ ना, कराची के पोर्ट को अटैक करेंगे या ग्वादार के पोर्ट को अटैक करेंगे. अगले 5 सालों में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से, वो यही हैं कि 5 से 10 सालों में, 5 सालों में तकरीबन भारत $28 बिलियन अपनी नेवी पे खर्च करने जा रहा है. जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे एक जिहादी डॉक्टर और एक मदरसा छाप प्रोफेसर भारतीय आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि भारत ने अपनी नेवी को काफी वेपनाइज कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में इंडियन नेवी बड़ा रोल निभा सकती है. जी हां दोस्तों, पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उस समय पर एयरफोर्स ने खास तौर पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन नेवी का हाथ पड़ने से पाकिस्तान बच गया था. तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से शिकायत भी की कि भैया हमें मौका नहीं मिला. नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो उसमें डेफिनेटली आपको आपका शेयर दिया जाएगा, आप अपना हाथ आजमा सकते हैं. कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है. व्हाई डज इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, जबकि खुद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं. जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है. वो इट्स लाइक दिस के वेपन्स एक्सपोर्ट्स करने से इट वर्क्स लाइक ए सब्सिडी. तो लेट अस से कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए और वो उसकी कीमत 1,000 पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 5,000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना. तो वो 1,000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े. तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ यू आर नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस. आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस. अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी. प्लस जो दूसरे कंट्रीज़ है, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर फंस जाते हैं. अमेरिका के साथ अब 1-2 बार चीज़ें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके. इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट. तो इंडिया इनको ब्रह्मोस बेच के खुश हो जाएगी. इंडिया ऑल्सो वांट्स टू लुक ऑल्सो कि भाई हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, खाली इंपोर्ट नहीं करते हथियार. अब आज मैं देख रहा था कि वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नेवी चीफ की उनके आई थिंक जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें बार बार कहते थे नेवी चीफ कि कब हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ. और नेवी जो है वो उसने पाकिस्तान की नेवी को इनसाइड द पोर्ट्स रखा, बाहर नहीं निकली, ये वो. तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया इज इंटरेस्टेड कि अगली दफा नेवी को इस्तेमाल करना चाहता है? जस्ट एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में है, मैंने कहा वहाँ से. तो इंडिया की नेवी हैज़ नॉट रियली बीन टेस्टेड. अभी तक जो भी जंगें हुई हैं चाइना के खिलाफ तो एयरफोर्स भी एक्शन में नहीं आई थी ना. 62 की बात कर रहा हूँ. So एयरफोर्स हैज़ कम इनटू एक्शन, आर्मी हैज़ कम इनटू एक्शन विद पाकिस्तान. जितनी भी जंगें हुई हैं, कारगिल में भी एयरफोर्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था. बट आई थिंक कि मैं एक चीज़ देख रहा था, दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम. तो इंडिया, चाइना, यूएस और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट. बरतानिया के पास भी नहीं है
और कोई मुल्क जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ। और अगर अब जो बातें उन्होंने की हैं जो शांग्रीला डायलॉग में, अगर आप उसकी हेक्सेट की बात, ही इज़ बेसिकली सेइंग कि आप अपनी नेवी को डेवलप करें, हमारी नेवी से ज़्यादा कोऑपरेट करें, बिकॉज इफ़ दिस इज़ अबाउट इंडो पैसिफिक तो आप इंडियन ओशन में आप सिक्योरिटी की लीडरशिप लें, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से। और इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो नेकलेस कहते हैं, जो चाइना जो पोर्ट्स का जो नेकलेस बना रहा है, मालदीव्स में चाइना काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया है। फिर वो हम्बनटोटा पोर्ट उसके पास 100 साल के लिए मिल गया है, 90+ ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स। सो इंडिया को एक तरह से वो घेर रहा है फ्रॉम वहाँ से लेकर जिबूती से लेकर, अगर आप देखें तो तो एक तरह से इंडिया को घेर रहा है। सो इंडिया इफ इट नीड्स टू ब्लॉक आउट चाइना नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी, जिसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इन बिल्डिंग द नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी। सो मेरे ख्याल से बेचारे नेवी वाले कर रहे हैं, हम इतने तैयार बैठे हैं, हमको चांस ही नहीं मिल रहा कि कुछ करें। इन द नेक्स्ट एक्शन दे वांट देयर शेयर, विच मीन्स दैट दे विल अटैक कराची। यही हो है ना, कराची के पोर्ट को अटैक करेंगे या ग्वादर के पोर्ट को अटैक करेंगे। अगर ग्वादर की पोर्ट पे चाइनीज सिक्योरिटी है तो दे विल नॉट अटैक दैट, दे विल प्रोबेबली अटैक कराची। देखिए, जो ये पाकिस्तान भारत 4 रोजा जंग हुई, इसमें दोनों ममालिक ने यकीनन बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं। कुछ हमारे यहाँ भी गैप्स हैं डिफेंस में, और यकीनन भारत भी जो कि उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको नजर आए हैं। लेकिन चूंकि भारत के पास वसाइल ज्यादा हैं, इसलिए वो चाहता यही है कि तेजी के साथ जो भी गैप्स हैं उनको पुर करे। और चूंकि अगला मार्का तो होना ही है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, और वो मार्का शायद डिसाइसिव हो, और इसलिए दोनों ममालिक अपने अपने तौर पे खूब तैयारियां कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट जो 77 है वो पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस तो उसके लिए हैं और संगीन इम्प्लीकेशंस हैं। और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि एक तो वो पानी के अंदर ज्यादा अरसे तक ड्यूरेशन के लिए रह सकती हैं, और फिर जो है उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अगले 5 सालों में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से, वो यही है कि 5 से 10 सालों में, 5 सालों में तकरीबन भारत $28 बिलियन अपनी नेवी खर्च करने जा रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आज दुनिया में इंडिया की नेवी चौथी बड़ी नेवी बन चुकी है, जिनके पास 2 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और भारत ने जो प्रोजेक्ट 77 यूएस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, इसका मतलब है कि आने वाले 5-6 सालों में भारत के पास 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगी। और इससे पूरे इंडियन ओशियन की जो नेट सिक्योरिटी है ये भारत प्रोवाइड कर पाएगा। तो भारत को इंडियन ओशियन का गार्डियन बनाना चाहता है अमेरिका, और अमेरिका चाहता है कि इस पूरे खित्ते में इंडियन नेवी का दबदबा बना रहे। और आप जानते ही हैं कि इंडियन नेवी को जब मौका मिला है, हालांकि उतना मौका नहीं मिला, जब मौका मिलेगा तो ठुकाई बढ़िया से होगी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान एनालिस्ट को ये चिंता है कि अगर इंडियन नेवी आ गई तो कराची पोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था, जो बाद में सैटेलाइट मैप्स आए थे, इन्होंने कोशिश की थी कि जितने भी इनके टूटे फूटे जहाज थे इन्होंने ग्वादर पोर्ट में छुपा दिए थे, क्योंकि ग्वादर में चाइनीज आर्मी थी, चाइनीज नेवी वहां पर मौजूद थी। और जब चाइनीज नेवी वहां पर सिक्योरिटी दे रही है तो फिर भारत वहां पर अटैक नहीं करेगा, ये सोचकर इनको वहां पर पार्क कर दिया गया था। ये इमेज बाद में आती है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई रनवेज, कई एयरबेसेस, आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए थे, उनको यह डर था कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट को न उड़ा दे। अगर वहां पर चाइनीज आर्मी नहीं होती तो हो सकता था कि वहां पर इंडियन नेवी अपना रौद्र रूप दिखाती। दोस्तों, आने वाले समय में देखना होगा कि इंडियन नेवी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरह से इंडियन नेवी पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है। क्योंकि
जो कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान की बैकबोन है, यहीं से सब कुछ ट्रेड होता है। और यहां पर अगर भारत ने कब्जा कर लिया, इंडियन नेवी ने अपना दबदबा बना लिया, तो पाकिस्तान की कमर तो वैसे ही टूट जाएगी। आप इंडियन नेवी के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें। खास तौर पर चीमा और इस जिहादी डॉक्टर के बारे में 2 शब्द कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा।